गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने 19 को मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना पढ़ा था बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो उसमें हम लोगों ने 2/2 की मैट्रिक्स ली थी। आज 21 अप्रैल को हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स का फाइंड करने फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। नाउ टुडे वी विल फाइंड द inverse of the matrix by elementary operations, and now we will consider a matrix of order 3 means 3/3 की मैट्रिक्स का इनवर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन से फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पे मैंने बताया था कि अगर किसी मैट्रिक्स में हम रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो उसको A = IA लिखेंगे, जहां I जो है वो करस्पॉन्डिंग ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स है। और इसी तरह अगर हम इनवर्स कॉलम ऑपरेशन से फाइंड कर रहे हैं तो मैट्रिक्स को लिखेंगे A = AI। तो रो ऑपरेशन अप्लाई करते टाइम I × A और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते टाइम A × I। अब हम एक और एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे जो 3/3 की मैट्रिक्स का है। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक मैट्रिक्स दे रखी है 3/3 की, जिसका इनवर्स हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट वी विल राइट मैट्रिक्स A = IA। अब हमारा एम ये है कि हम लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसको यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करेंगे और राइट हैंड साइड में जो यूनिट मैट्रिक्स है उसमें भी वही करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन अप्लाई करेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स है। तो हमारी मैट्रिक्स A = IA है। अब पहला हमारा ऑपरेशन ये होगा कि लीडिंग डायगोनल का जो पहला एलिमेंट है वो 1 हो जाए, क्योंकि हमारा मेन एम ये है कि लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 हो जाएं और लीडिंग डायगोनल के ऊपर के जितने एलिमेंट हैं या नीचे के जो एलिमेंट हैं वो 0 हो जाएं। फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को 1 करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड रो को हम इंटरचेंज कर देंगे। तो जब फर्स्ट रो और सेकंड रो को लेफ्ट में इंटरचेंज करेंगे तो सेम ऑपरेशन हम यूनिट मैट्रिक्स राइट हैंड साइड में भी अप्लाई करेंगे, जिससे क्या हो गया, हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो 1 हो गया। और इसके बाद अब हमें क्या करना है कि 1 के नीचे जो एलिमेंट हैं उनको हम 0 बनाएंगे। तो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट तो अपने आप ही 1 है। थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट को 1 करने के लिए फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में सब्सट्रैक्ट करेंगे। सेम ऑपरेशन जो है हम इधर यूनिट मैट्रिक्स में भी अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन है R3 - 3R1, यानी थर्ड रो में 3 टाइम्स फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो थर्ड रो में 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करके जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 - 3 0, फिर 1 - 6 -5, 1 - 9 -8। सेम ऑपरेशन हम इधर अप्लाई करेंगे R3 - 3R1, यानी 3 से इन एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके जब R3 से माइनस करेंगे तो थर्ड रो हमारी हो जाएगी 0 - 3 1। तो अब हमारे लीडिंग डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं वो 1 1 हो गए हैं। तो अब हमारा एम ये है कि लीडिंग डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट हैं उनको हमें 0 करना है। तो 2 एलिमेंट हमारे ऑलरेडी 0 हो चुके हैं और इस -5 को 0 करने के लिए अब हम थर्ड रो में सेकेंड रो को माइनस करेंगे। तो थर्ड रो में सेकेंड रो को माइनस करने के लिए क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट -5 है, यानी सेकेंड रो को 5 से मल्टीप्लाई करके अगर इसमें हम ऐड कर दें तो ये एलिमेंट हमारा 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा होगा R3 + 5R2। R3 + 5R2 सेम ऑपरेशन हम इधर भी अप्लाई करेंगे। तो जब ये ऑपरेशन R3 + 5R2 अप्लाई करेंगे तो थर्ड रो में सिर्फ एक एलिमेंट 2 बचेगा, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। और इधर थर्ड रो के जो एलिमेंट हैं वो 5 - 3 और 1 हो जाएंगे। तो अब हमारे लीडिंग डायगोनल जो है उसके नीचे के सारे एलिमेंट हमारे 0 हो गए।
तो जब भी बेसिक हम एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमारा एम सबसे पहला यही होगा कि लीडिंग डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट को हम पहले जीरो करें। अब नीचे के सारे एलिमेंट जब जीरो हो गए, नाउ वी विल अप्लाई द ऑपरेशन अबव द लीडिंग डायगोनल, यानी अब लीडिंग डायगोनल के ऊपर जो है हम ऑपरेशन अप्लाई करके ये जो बचे हुए एलिमेंट हैं इनको हम जीरो करेंगे। तो सबसे पहला हम ऑपरेशन ये अप्लाई कर सकते हैं कि R2 में अगर R3 माइनस कर दें, या ये ऑपरेशन अप्लाई करने के पहले हम इसको 1 कर लें, तो इसको 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थर्ड रो को 2 से डिवाइड करेंगे। तो थर्ड रो मल्टीप्लाइड बाई हाफ, तो हमारा थर्ड रो हो जाएगा 0 0 1, और सेम एलिमेंट इधर अप्लाई करेंगे। इधर थर्ड रो के सारे एलिमेंट को जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये एलिमेंट आ जाएंगे। तो अब हमारे लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 हो गए और लीडिंग डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट भी 0 हो गए। अब हम लीडिंग डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स को 1 बाई 1 जीरो करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस एलिमेंट को जीरो करेंगे। तो इस एलिमेंट को जीरो करने के लिए क्या करना होगा, R2 में 3R3 माइनस करेंगे, फिर इसके बाद इस एलिमेंट को जीरो करेंगे। तो इस एलिमेंट को जीरो करने के लिए 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे। यानी नेक्स्ट हम 2 ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। R1 में R1 माइनस 3R3, R2 में R2 माइनस 2R3। तो जब फर्स्ट रो में 3 टाइम्स थर्ड रो जब माइनस करेंगे तो फर्स्ट रो के एलिमेंट हो जाएंगे 1 2 0, और इसी तरह सेकेंड रो में 2 टाइम्स थर्ड रो को मल्टीप्लाई करके जब माइनस करेंगे तो सेकेंड रो के एलिमेंट हो जाएंगे 0 1 0। सेम ऑपरेशन R1 माइनस 3R3, R2 माइनस 2R3 हम राइट हैंड साइड में भी अप्लाई करेंगे। तो अब हमारी मैट्रिक्स ये हो जाएगी। तो अब मैट्रिक्स में हमारे ठीक है ये सारे एलिमेंट 0 हो गए। अब हमें इस 2 को 0 करना है। तो 2 को 0 करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो में 2 टाइम्स सेकेंड रो को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा, R1 माइनस 2R2, यानी फर्स्ट रो में 2 टाइम्स सेकेंड रो को माइनस कर दें। सेम ऑपरेशन हम इधर अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो में सेकेंड रो को 2 से माइनस करके मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, यानी माइनस 15 बाई 2 प्लस 8 11 बाई 2 माइनस 6 माइनस 3 बाई 2 प्लस 2। तो उससे हमारे लेफ्ट हैंड साइड की जो मैट्रिक्स है वो यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगी और राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स जो है वो इस फॉर्म में आएगी। तो अब ये यूनिट मैट्रिक्स आ गई, इसका मतलब A के साथ जो मैट्रिक्स है वो A के इनवर्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो हम ये कह सकते हैं इनवर्स ऑफ A विल बी दिस। बच्चों 4 नंबर का बोर्ड में एक क्वेश्चन एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स फाइंड करने का आता है। अब ये क्वेश्चन मैंने रो ऑपरेशन अप्लाई करके किया है, तुम लोग इस क्वेश्चन को कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके भी कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि जो ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई करेंगे वही ऑपरेशन राइट हैंड साइड में भी अप्लाई करेंगे। और रो ऑपरेशन से क्वेश्चन कर रहे हैं तो दोनों तरफ रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अगर कॉलम ऑपरेशन से क्वेश्चन कर रहे हैं तो दोनों तरफ कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। कभी भी दोनों ऑपरेशन मिक्स नहीं करेंगे। और सेकंड चीज, कभी भी 3 ऑपरेशन एक साथ नहीं अप्लाई करेंगे। 2 ऑपरेशन तो हम एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 3 ऑपरेशन कभी भी एक साथ अप्लाई नहीं करेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स फाइंड करने के बाद कुछ और एग्जांपल्स हम लोग कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है जिसमें एक मैट्रिक्स X है जिसको हमने 2/3 की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है और मल्टीप्लाई करने के बाद 2/3 की मैट्रिक्स राइट हैंड साइड में आ रही है। तो हमको ये मैट्रिक्स X फाइंड करनी है। तो बच्चों मैंने ये बताया था कि 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स में रो सेम हो। तो अब जैसे हम ये मान लें मैट्रिक्स X जो है वो P/Q है और ये जो मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर जो है वो 2/3 है।
तो अब यहाँ पे इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब पहली मैट्रिक्स में कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स में रो जो है वो सेम हो, यानी Q किसके बराबर होना चाहिए, 2 के। फिर जब इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी फाइनल मैट्रिक्स आ रही है वो 2/3 की है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो 2/3 की आएगी। तो जब 2/3 की मैट्रिक्स आने का मतलब क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे p/3 की मैट्रिक्स आएगी। तो उससे हम ये कह सकते हैं p की वैल्यू जो है वो भी 2 होगी, यानी q की वैल्यू 2, p की वैल्यू 2, जिससे हम ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स x जो है वो 2/2 की मैट्रिक्स होगी। तो जब मैट्रिक्स x 2/2 की है तो उसके एलिमेंट्स हम a b c d अज्यूम कर सकते हैं। अब मैट्रिक्स x की वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में अगर पुट कर दें तो जब मैट्रिक्स x की जगह हम ये a b c d रखेंगे और फिर उसके बाद दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट को जब मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे एलिमेंट लिखे जाएंगे, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय द सेकेंड कॉलम, यहाँ पे एलिमेंट आएंगे, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय थर्ड कॉलम, यहाँ पे एलिमेंट आएंगे। इसी तरीके से सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट आएगा, सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम, ये एलिमेंट आएगा, सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय थर्ड कॉलम, ये एलिमेंट आएगा। अब ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो दो मैट्रिक्स इक्वल होने की कंडीशन हमने क्या बताई थी कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, यानी a + 4b -7 के बराबर होगा, 2a + 5b = -8, 3a + 6b = -9, c + 4d = 2, 2c + 5d = 4, 3c + 6d = 6। अब इन इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो a b c d की वैल्यू 1 2 2 0 आ जाएगी। तो हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A विल बी 1 -2 2 0। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है कि अगर A एक 2/2 की मैट्रिक्स है और करस्पॉन्डिंग यूनिट मैट्रिक्स I है, तो शो दैट AI + BA to the power n is equal to a to the power ni plus n a to the power n minus 1 b times a। अब ये क्वेश्चन हम बाई इंडक्शन प्रूफ करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, व्हेन n इज 1, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हो जाएगी ai + ba। यहाँ पे a और i की जब वैल्यू पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, जिसमें फर्स्ट रो a b, सेकेंड रो 0a। राइट हैंड साइड में n = 1 जब पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड में n की वैल्यू 1 रखने पे ये हो जाएगा ai + ba, और ये वैल्यू रखने पे भी 2/2 की मैट्रिक्स हमारी आ जाएगी a b 0a। तो हम ये कह सकते हैं n = 1 पे दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, फर्स्ट रो a b, सेकेंड रो 0a। अब इसके बाद हम ये अज्यूम करेंगे कि फॉर n = k दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, एंड नाउ वी विल प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n = k + 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम k की जगह k + 1 जब रखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ai + ba to the power k into ai + ba। अब ai + ba की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 से पता है, क्योंकि हम ये अज्यूम कर चुके हैं कि दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k। नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से जब ये वैल्यू पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस फर्स्ट टर्म इज मल्टीप्लाइड बाई दिस टर्म, तो i × i यूनिट मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देन वी विल गेट द यूनिट मैट्रिक्स, दिस इज फर्स्ट टर्म। और इसी तरीके से जब i को a से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यूनिट मैट्रिक्स के अगर किसी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट द सेम मैट्रिक्स, i × a विल बी a।
तो ये सेकंड टर्म हो जाएगा। इसी तरह इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थर्ड टर्म आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्थ टर्म आएगा, जिसको हम इक्वेशन 2 कह सकते हैं। अब ये जो ए स्क्वायर की वैल्यू आई है, हमें मैट्रिक्स ए पता है और ए स्क्वायर विल बी ए इंटू ए, और जब ए इंटू ए फाइंड करेंगे हम तो ये नल मैट्रिक्स आएगा। तो इक्वेशन 2 में हम कह सकते हैं कि जो लास्ट टर्म है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये नल मैट्रिक्स है, इसलिए दिस टर्म विल बी 0। तो इक्वेशन 2 में जब इस टर्म को हम 0 कर देंगे तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा, और इस एक्सप्रेशन में सेकंड लास्ट 2 टर्म में a टू द पावर k b a हम कॉमन ले सकते हैं। तो नाउ वी विल गेट ai प्लस b a टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a टू द पावर k प्लस 1 टाइम्स यूनिट मैट्रिक्स i प्लस k प्लस 1 इंटू a टू द पावर k b टाइम्स मैट्रिक्स a। तो this result is true for k plus 1 also. So on the basis of principle of mathematical induction, we can prove that this result is true for all the values of n, where n is a natural number.